यीशु की आराधना करेंगे।
जय जयकार यीशु मसीह
See
चलने में कमजोर हूँ। तेरा वचन कहता है अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे बल, सारे मन से प्रेम कर। आज मैं इस आज्ञा का पालन करने में कमजोर हूँ प्रभु। इस राह पर चलने में आज तो मेरी सहायता कर। जहाँ जहाँ आपके संघर्ष है प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने में, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने में आज परमेश्वर से मदद मांगी, क्योंकि वो बिना उल्हाना देने वाला परमेश्वर है, जो मांगने वाले को देता है, जो मन की तैयारी को देखता है, जो कहता है यदि तेरा मन तैयार हो तो तू प्रभु से जो कुछ मांगेगा उसके वचन के अनुसार वो तुझे मिल जाएगा। आज कहीं प्रभु अगर मेरा मन तैयार नहीं है तो आज अपने वचन के अनुसार मेरे मन को तैयार कर, ताकि मैं वो मांगू जो तेरा वचन कहता है। उन बातों पे चलूं जिसमें तू मुझे चलाना चाहता है, क्योंकि तू मेरी ताकत है, तू मेरा सहारा है परमेश्वर, तू मेरा उठाने वाला परमेश्वर है, जो मुझे हर पल हर चीज जहां से मैं गिरा हूं मुझे उठाकर खड़ा करता है। तू हमारे अंधियारे को उजियारा करता है। तू टिमटिमाती बत्तियों को बुझाने वाला नहीं बल्कि जलाने वाला परमेश्वर है। आज जहां कहीं हम कमजोर हैं आकर हमें फिर से जागृत कीजिए मेरे बेटा। आज परमेश्वर से मदद मांगिए। कहता है
परमेश्वर की स्तुति और आराधना आज अपने शब्दों से करें। गीत वो कहते हैं जो किसी ने चुने होते हैं, लेकिन हमारे होठ वो कहते हैं जो हमारे मन से निकलता है। आज होठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान है, इब्रानियों की पुस्तक कहती है सर्वदा उसे हम चढ़ाया करें। आइए अपने मुखों से परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोले, परमेश्वर की भलाई को स्मरण करते हुए, परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए, उस दिन को याद करते हुए जब हम पापों में जीवन को जी रहे थे, कैसे परमेश्वर ने हम पापी होते हुए भी हम पर दया करके अपने अनुग्रह से हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपने राज्य में बुलाया, अपनी संतान होने का अधिकार दिया, हमारे मन को जो पापों में भरा हुआ था उसको खाली किया और अपने जीवन के मार्गों से हमारे मन को भरा। आज उस परमेश्वर के प्रेम को धन्यवाद दे, स्तुति दे। इस समय अपने शब्दों में कुछ क्षण लीजिए कली से और अपने शब्दों से परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर भलाई जो परमेश्वर ने आपके लिए की है, उस भलाई को याद रखिए। इस समय दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को मत भूल। वही तेरा धर्मों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। उसने उदाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने ही दूर हमारे गुनाहों को कर दिया। आज परमेश्वर हमारे गुनाहों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा में पापों को क्षमा देकर उसके संतान के रूप में आपको और मुझे देख रहा है। और जैसे हर एक माता पिता अपने बच्चों की उन्नति चाहते हैं, आज वो आपसे कहना चाहता है, मेरे पास जो योजना है वो तेरी भलाई की है, तेरे नुकसान की नहीं है, अंत में तेरी इच्छाओं को पूरा करने की। आज परमेश्वर की योजना पे जो आपके और मेरे जीवन के लिए, उसका धन्यवाद करेंगे कि प्रभु मेरी योजना तो आज भली नहीं है, लेकिन तेरी योजना भली है पिता। आज उस भली योजना में चलने का अनुग्रह परमेश्वर तो मुझे वरदान कर। आज परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय पर, उसकी भलाइयों का धन्यवाद करें, उसकी सुरक्षा का धन्यवाद करें इस समय पर। थैंक यू जीसस, इसी के लिए आगे रखा। Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास प्रतिज्ञा, हमारे 10 जो परमेश्वर की आज्ञा है उसका आदर करते हुए आज अपने गानों को तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। आज परमेश्वर को हर्ष से देने का चुनाव करें। आइए बहनी रवती के साथ हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास प्रतिज्ञा देना चाहते हैं, आप इस समय आगे दे सकते हैं। हाथ उठाकर होठों पे स्तुति लेकर धन्यवाद तेरे प्रभु में आया हूँ, अपने हाथ उठाकर होठों पे स्तुति लेकर धन्यवाद तेरे प्रभु में आया हूँ, प्रभु में आया हूँ, प्रभु में आया हूँ, धन्यवाद तेरे
में आया हूँ, प्रभु में आया हूँ, धन्यवाद तेरे, प्रभु में आया हूँ, अपने हाथ उठाकर होठों पे स्तुति कर, धन्यवाद तेरे, प्रभु में आया हूँ, प्रभु में आया हूँ। यीशु के पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज हर उस जीवन के लिए जिसने प्रभु आज आपके दिन को आज प्रभु पवित्र रखने का, आपके भवन में आने का और प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने का चुनाव किया परमेश्वर। हर उस जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु। आज प्रार्थना मांगते प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। आज प्रभु हम सभी को जो आपके पीछे चलने का चुनाव कर चुके हैं, आपकी भेड़ बनने का चुनाव कर चुके हैं, आज प्रभु हमारे मनों से बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे मन अच्छी भूमि की तरह तैयार होने वाले बन सके। आपके वचन को प्रभु आज अपने अंदर ग्रहण करके 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले बन सके। आज हर एक मन से हर एक चिंता बोझ हर एक प्रभु आज डर हटाया जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो बाधा हटाई जाए जिस जो आपके वचन को हमारे मनों में फलवंत होने से रोकती है यीशु के नाम से। और आज प्रभु हम सभी से आप निजी रूप से पवित्र आत्मा की सहायता से बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं आप हमारे सोचने समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल की तरफ जाएंगे और आज हम जो परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना है। और आज हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने के बारे में जो बात सीखने जा रहे हैं उसको समझने के लिए हम एक स्टोरी या एक वीडियो देखेंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो देखें हमें ये समझना जरूरी है कि ये वीडियो किस बारे में है। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम सभी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि और समझ से चलते हैं। ठीक है, हम सभी के सभी जितना हमें बुद्धि है समझ है उसी के अनुसार हम चलते हैं, उसी के अनुसार हम जीवन जीते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि और समझ से चलते हैं तो क्या होता है ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो से समझेंगे कि कैसे दुर्घटनाएं हो सकती है, कैसे हमें चोट लग सकती है, या कैसे हमारे जीवनों में आज गलत बातें हो सकती है जब हम अपनी ही बुद्धि और अपनी ही समझ से चलते हैं। तो अभी हम ये वीडियो चलाएंगे। ये वीडियो सच्ची घटना है जो अमेरिका में एक व्यक्ति के साथ हुई। जब वो व्यक्ति जैसे बोलते हैं ना मिस्त्री का काम कर रहा था, उसके साथ ये दुर्घटना हुई और उसने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी दुर्घटना के लिए बीमा क्लेम किया। और बीमा क्लेम करते समय उस बीमा कंपनी को समझ नहीं आ रही थी कि एक व्यक्ति को इतनी सारी चोटें कैसे लग सकती है। तो बीमा कंपनी ने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी। तो उसने जवाब में ये स्टोरी या ये कहानी बताई और उस स्टोरी को हम समझते हुए आज के वचन में जाएंगे। इस समय हम ये स्टोरी सुनेंगे और माइक स्पीकर से माइक से उनको आवाज देने के लिए आप शुरू कर दीजिए।
थोड़ा सा इंतजार कीजिए ताकि आवाज के साथ इसे चला सके। प्रिय बहनों, मैं दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म के ब्लॉक 3 में अतिरिक्त जानकारी के लिए आपके अनुरोध के उत्तर में यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि निम्नलिखित विवरण पर्याप्त होंगे। मैं पेशे से एक राजमिस्त्री हूँ। दुर्घटना वाले दिन मैं एक नई 5 मंजिला इमारत की छत पर अकेला काम कर रहा था। जब मैंने अपना काम पूरा किया तो मैंने पाया कि लगभग 227 किलो ईंटें बच गई थी। ईंटों को हाथ से नीचे ले जाने के बजाय मैंने उन्हें एक पुली की सहायता से बैरल में भरकर नीचे उतारने का निर्णय लिया। जमीन के निचले स्तर पर रस्सी को सुरक्षित करने के बाद मैं छत पर गया, बैरल को बाहर की ओर झुकाया और उसमें ईंटें भर दी। फिर मैं नीचे आया और रस्सी को खोला, उसे कसकर पकड़े रखा ताकि ईंटें धीरे-धीरे नीचे उतरें। आप दुर्घटना रिपोर्ट के ब्लॉक 11 में देखेंगे कि मेरा वजन लगभग 61 किलो है। जमीन से अचानक इतनी तेजी से ऊपर खींचे जाने के कारण मैं घबरा गया और अपना होश खो बैठा और रस्सी छोड़ना भूल गया। कहने की जरूरत नहीं कि मैं इमारत की दीवार के साथ बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाने लगा। उसी समय बैरल नीचे की ओर जा रहा था। तीसरी मंजिल के पास मैं बैरल से टकराया। ये खोपड़ी के टूटने, हल्की खरोंचों और टूटी हुई कॉलर बोन को स्पष्ट करता है, जैसा कि दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म के सेक्शन 3 में सूचीबद्ध है। धीरे-धीरे मैंने जल्दी चढ़ाई जारी रखी और तब तक रुका नहीं जब तक मैं इमारत तक नहीं पहुंच गया। सौभाग्यवश इस समय तक मैंने अपना धैर्य और होश वापस पा लिया। मैं महसूस होने वाले अत्यंत तीव्र दर्द के बावजूद रस्सी को मजबूती से पकड़ पाने में सक्षम था। लगभग उसी समय हालांकि ईंटों का बैरल जमीन से टकरा गया। अब ईंटों के वजन से बैरल का वजन लगभग 23 किलो था। जैसा कि आप सोच सकते हैं, मैंने सड़क के किनारे तेजी से नीचे उतरना शुरू किया। तीसरी मंजिल के पास मेरा ऊपर आते हुए बैरल के साथ सामना हुआ। इसके कारण मेरे दोनों टखनों में फ्रैक्चर, एक टूटा हुआ दांत और मेरी टांगों और निचले शरीर में गंभीर चोटें हुई। बैरल से मेरे टकराव के बाद मैं ईंटों के ढेर के नीचे गिर गया। सौभाग्यवश केवल 3 रीढ़ की हड्डियां टूटी थी। मुझे खेद है कि रिपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं दर्द में ईंटों के ढेर पर पड़ा था और हिल भी नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर से अपना संयम और होश खो दिया और रस्सी को छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि ये आपके प्रश्न का उत्तर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं फॉर्म के ब्लॉक 3 में अतिरिक्त जानकारी के लिए आपके अनुरोध के उत्तर में यह पत्र। यहाँ हम देखते हैं एक मिस्त्री जो काम कर रहा था, उसने अपनी बुद्धि और समझ से ईंटों को नीचे उतारने का सोचा, आसान तरीका सोचा, और उस आसान तरीके में वो अपने सर फोड़ बैठा, वो अपने कॉलर बोन को तोड़ बैठा, अपने पैर में फ्रैक्चर कर बैठा, अपने दांत भी गवा बैठा और रीढ़ की 3 हड्डियां उसकी टूट गई। और आज हम मोस्टली सभी अपनी समझ से ही काम करते हैं। आज कोई नहीं कहता कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये सिखा दो, मुझे कैसे करना है। हम सीधा, हमें जो कहा जाता है हम करने लगते हैं और फिर कई बार नतीजे इतने मुश्किल होते हैं कि हम संभाल नहीं पाते। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन में, कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, उसी को याद करके अपना सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ पे हम पौलुस के जीवन से देखते हैं, गलातियों 5 अध्याय
गलातियों 5 अध्याय उसके 16 से लेकर 26 वचन में पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को लिखा कि आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने वचन लिखा, जो कि 16 से लेकर 26 वचन तक हम आज देखेंगे। और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखती है। ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और फिर शरीर के काम के बारे में बात करता है। यहां पे पौलुस कह रहा है आत्मा के अनुसार चले। और क्यों आत्मा के अनुसार चलने के लिए कलीसिया को कह रहा था? क्योंकि कलीसिया ना सिर्फ झूठी शिक्षाओं में जा रही थी, लेकिन कलीसियाओं में झगड़े थे, ग्रुप्स थे, और हर एक ग्रुप एक दूसरे से झगड़े करता था। और वहां पे पौलुस कलीसिया को लिख रहा है आत्मा के अनुसार चलो, ताकि ना सिर्फ झूठी शिक्षाओं को हटा सकते हैं, लेकिन कलीसिया के भीतर होने वाले आपसी झगड़ों का भी सामना कर सकते हैं। और यहाँ हमें एक बात क्लियरली समझनी है कि अगर हमें चलना है परमेश्वर के साथ तो हम शरीर के चलाए नहीं चल सकते। आज शरीर के चलाए चलना क्या है? शरीर के चलाए चलना मतलब शारीरिक इच्छाओं को पूरी करते रहना। आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन वहां जाने को कर रहा है, आज मेरा मन इससे मिलने को कर रहा है, आज मेरा मन इससे बात करने को कर रहा है। और हम सभी अपने मन की बातों पे चल सकते हैं और शरीर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आज इस व्यक्ति ने जब ईंटों के वजन को सोचा नहीं कि ईंटें 227 किलो की है और खुद 61 किलो का है, और वो रस्सी को पकड़े रहा, और वो रस्सी, वो ईंटें उसको ऐसी जगह ले गई जहां उसका सर, खोपड़ी टूट गई, कॉलर बोन टूट गया और हाथ की 2 उंगलियां उस पुली में फंस गई। आज हम अगर शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो शारीरिक इच्छाएं हमें भी ऐसी जगह ले जाएगी जहां ना सिर्फ हमारे मनों को चोट लगेगी, आज हमारे शरीर को भी चोट लगना जरूरी है। अगर वो रस्सी छोड़ देता तो शायद इस दुर्घटना से बच सकता था। आज अगर हम भी शरीर के काम छोड़ देंगे तो दुर्घटनाओं से और चोट लगने से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें इस तरीके से अलाव करता है ताकि शारीरिक चोटें खाकर हम आत्मा में चलना सीख सकें। आज कई बार हमारे शरीर में चोट लगना जरूरी है, हमारे मनों का टूटना जरूरी है, हमारी निराशाओं से जाना जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि शरीर से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ इसका सर टूटा, और कई बार हमारे जीवनों में आज टूटेपन का सामना करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हम अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है। सच ये है कि हम कई बार समझ ही नहीं पाते परमेश्वर चाहता क्या। कई बार ये नहीं समझ पाते परमेश्वर जो कह रहा है वो कैसे करे, परमेश्वर जो कह रहा है वो किसके साथ करे, परमेश्वर जो कह रहा है उसको कैसे प्राप्त करे। और आज इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आज अगर हम हर एक बात जो अपने मन की चलाए चलते रहे तो हम आज परमेश्वर के साथ होते हुए भी शायद हमारे मन इस व्यक्ति की तरह हमें ऐसी जगहों पे ले जाएंगे जहां न सिर्फ हमारे मन टूटेंगे, हमारा शरीर भी चोटों से घायल होगा। आत्मिक राह पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मसीह होने के बाद भी, मसीह को स्वीकार करने के बाद भी मन हम पे हावी होता है और वो सब बातें करने को कहता है जो हम पहले से मनमानी करते आ रहे हैं। और आज अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन में तो हमारा मन कोई गलत काम करने को नहीं कहता, तो पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 कहता है,
यदि हम कहें हम में कुछ पाप नहीं है तो हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर मैं कहूं मेरे मन में आज कोई पाप नहीं है तो मैं आप सभी को नहीं, सुनने वालों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा हूं। आज किसी का भी मन बिना पाप के नहीं है और आज हमें जानबूझकर कदम उठाने होंगे कि अपने मनों से, अपने शरीरों से, अपने आदतों से उन पापों को हटाए ताकि हम शरीर की इच्छा पूरी ना करें और उन चीजों की चाहत ना रखें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में। और वचन कहता है 17 वचन में पौलुस हमारे अंदर की लड़ाई की बात करता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसाएं रखती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आज हमारे अंदर ये लड़ाई हर एक के अंदर है कि मैं परमेश्वर जो चाहता है वो करूं कि अपनी मनमानी करूं, परमेश्वर जो कहता है वो करूं कि अपनी शरीर की इच्छाएं पूरी करूं। आज वचन कहता है कि हमारे अंदर दो विरोधी शक्तियां हैं, एक हमारी शरीर, हमारे मन की इच्छा है और एक पवित्र आत्मा की इच्छा है। पवित्र आत्मा ताकतवर है, चाहे तो हमें बलपूर्वक अपना मनमानी करवा सकता है। परमेश्वर के पास वो ताकत है कि हमारे मनों को दबाकर, हमारे मनों को जबरदस्ती करके अपना काम करवाए, लेकिन परमेश्वर ये नहीं करता। आज वचन कहता है हमें शरीर और आत्मा के कामों में से एक को चुनना पड़ेगा। शरीर के काम भी हम देखेंगे, आत्मा के फल भी हम देखेंगे। शरीर के काम प्रकट है, लेकिन आज चुनाव हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय 24 वचन में कहता है कि यीशु ने कहा हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आज अगर हम अपने मन के चलाए चलते हैं, अपनी शरीर के चलाए चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ अपनी ही मनमानी करके चले जाएंगे। और आज हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हम आज भी शरीर के चलाए चलते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है दो स्वामियों से प्रेम नहीं कर सकते। एक से प्रेम करेंगे और दूसरे से घृणा करेंगे, एक से हम एक की बात नहीं मानेंगे और दूसरे की बात मानेंगे। हम में से हर एक को एक पक्का फैसला लेना है कि क्या आज मैं और आप परमेश्वर के आत्मा की इच्छा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे? ये सवाल आपको और मुझे अपने मनों से, अपने शरीरों से, अपने जीवनों से पूछना जरूरी है। पौलुस ने कहा व्यवस्था से आजाद होना है तो आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है। और आज हम जब आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो उसका परिणाम क्या है कि हम दूसरों की सेवा करते हैं, ना कि अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। संसार का तरीका है मैं जो चाहता हूं वो सबसे करवा लूं, मैं जो चाहता हूं वो सबसे पालूं, इवन परमेश्वर से मेरी इच्छा पूरी करवा लूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम आत्मा से भरकर दूसरों की सेवा करने वाले बन सके। हम परमेश्वर की सेवा तभी कर पाएंगे जब हम अपनी नहीं दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को दे देंगे। और आज हमें मसीह का मन होना बहुत जरूरी है। मैथ्यू हेनरी ने एक जगह कहा कि अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो पाप को नफरत करना और पवित्रता को इच्छा रखना, ये दोनों हमारे जीवन में प्रकट होगा। हम छोटे से छोटे झूठ, छोटे से छोटे जो पाप से नफरत करेंगे और पवित्रता के अनुसार चलना चाहेंगे। और वचन कहता है शरीर के काम प्रकट है। आइए हम शरीर के कामों को देखेंगे। वचन कहता है शरीर के काम प्रकट है। पहला शरीर का काम है वो है शारीरिक संबंध। यहां वचन कहता है शारीरिक संबंध वो सबसे पहला शरीर का काम है। वो बुराई जो हमारे शारीरिक शरीर से जुड़ी है, आज हम लोगों को गलत नजर से देखते हैं, उनके साथ हम गलत विचारों में जाते हैं। यहाँ पे लिखा है
व्यभिचार यानी कि शादी से पहले किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। परस्त्रीगमन यानी कि शादी के बाद मेरे अपने जीवन साथी के अलावा किसी से शारीरिक रिश्ता रखना। अशुद्धता, आज वैसे विचार जो मुझे आज अपवित्र कर देते हैं। लंपटता यानी कि परमेश्वर की वचन के अनुसार मेरी शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रण ना करना। ये सब वो पाप है जो आज शरीर के काम के रूप में प्रकट है, संसार में भी प्रकट है। आज लिव इन रिलेशनशिप कहो, पुरुष का पुरुष के साथ शारीरिक संबंध कहो, स्त्री का स्त्री के साथ शारीरिक संबंध कहो, पुरुष स्त्री का बिना शादी के अलावा संबंध कहो, ये सब इसमें शामिल है। आज व्यभिचार से जुड़े विचार शामिल है, आज पोर्नोग्राफी शामिल है, आज गलत चीजों को देखना, गलत बातों को पढ़ना, सब कुछ इसमें शामिल है जो शरीर के काम है। और वचन कहता है प्रकट है, दिखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर के जलाए अगर हम चलेंगे तो ये काम हमारे शरीर से प्रकट होंगे। दूसरा काम जो पाप का या शरीर के द्वारा है वो है मूर्ति पूजा और जादू टोना। मूर्ति पूजा का मतलब सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी और को प्यार करना, किसी और को पहली प्राथमिकता देना, किसी और चीज को अपना परमेश्वर मान लेना। आज चाहे वो नौकरी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, जिसको भी हम परमेश्वर से ज्यादा चाहते हैं वो मूर्ति पूजा है। जादू टोना, परमेश्वर से काम नहीं हो रहा है तो दुष्ट की शक्तियों से भी अपना काम निकलवा देगा। आज जहां भी मैं जाता हूं हर ट्रैफिक सिग्नल पे कार्ड बढ़ते रहते हैं, आपको मन चाहवर चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, ये फोन कीजिए, यहां कीजिए और पा लीजिए। आज दुष्टता की शक्तियां मनुष्य को यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि मुझे परमेश्वर के अलावा भी जो मैं चाहता हूं वो मिल सकता है। तीसरी श्रेणी है फूट, अलगाव, लड़ाई झगड़े। अगर शरीर के काम है तो वो प्रकट होंगे, क्योंकि वचन कहता है जहां शरीर के चलाए हम चल रहे हैं वाला लड़ाई और झगड़ा तय है, वहां घृणा, नफरत तय है, कलह यानी कि क्लेश तय है, ईर्ष्या यानी कि जलन तय है, क्रोध, बुरा स्वभाव, झगड़ा, राजद्रोह, विश्वासघात, विद्रोह, ये सब होना तय है। आज हम अपने जात को जांचे। कई लोग अपने परिवार में भी झगड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के स्थान भी झगड़ रहे हैं, कलीसिया में भी झगड़ रहे हैं, हर एक जगह वो जाते हैं, वहां लोगों से झगड़ा करते हैं और सोचते हैं सारे ही मेरा अधिकार मार रहे हैं, सारे ही मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, सारे ही मेरा बुरा चाहते हैं, मुझे सब से लड़कर अपना अधिकार पाना। शरीर के काम प्रकट है, वो किसी के साथ भी मिलकर नहीं रह सकती। आज किससे सबसे अच्छा रिश्ता है तो कहेंगे जीरो, किसी के साथ नहीं। शरीर के काम फूट, अलगाव और झगड़े तय है। चौथा काम है वही इच्छाओं के पाप। इच्छाओं के पाप क्या होता है? जो हम अपनी इच्छाओं के द्वारा करते हैं। ईर्ष्या, हत्या, नशाबाजी, गाली गलौज, हमारे अंदर इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही है और हम हर तरीके से उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। शारीरिक इच्छा, शारीरिक अपने आप को महान बनाने की, अपने आप को फेमस दिखाने की, अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाने की, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की, हर वो इच्छा आज ईर्ष्या, हत्या, नशाबाजी, गाली गलौज हर एक रूप से प्रकट करती है। ये सारे शरीर के काम प्रकट है और परमेश्वर का वचन कहता है जो जो इन कामों में पाया जाएगा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकता। आज हमें अपने शरीर के कामों को अंत करना पड़ेगा
अगर हम परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आत्मा के फल वो भी प्रकट है। वचन कहता है अगर हम अपना नियंत्रण, अपने शरीर का फैसला पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, अपनी नहीं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम भी प्रकट है। पहला काम है, पहला फल प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा मेल और शांति। ये तीनों हमारे मन के अंदर के स्वभाव है। प्रेम आज सबसे पहले वचन कहता है तू अपने पड़ोसी से किसके समान प्रेम कर। तो सबसे पहला प्रेम हमें अपने आप को करना है। अपने आप को प्रेम करना क्या होता है? आज मैं हर उस चीज को जो मेरे जीवन को, मेरे शरीर को, मेरे रिश्ते को, मेरे भविष्य को नाश करती है, खराब करती है, उनको अपने जीवन से हटाऊं तो मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। आज केयरलेसनेस, एक जीवन के प्रति लापरवाही सबसे बड़ा पाप है जो हम अपने आप के प्रति करते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आज जब बीमार पड़ते हैं तो ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं जो शायद डॉक्टर भी नहीं, केमिस्ट से दवाई ले लेके खा के सोचते हम ठीक हो जाएंगे। क्या दिखा रहा है? क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? क्या हम अपने शरीर के लिए अच्छा चाहते हैं? क्या ऐसा करने से आज हमारी आदतें ऐसी है जो हमारे ही शरीरों को नाश कर रही है? डॉक्टरों ने बोला है, सबने बोला है, हम छोड़ना नहीं चाहते। ये हमसे नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज क्या हम अपने आप से प्रेम करते हैं? हमें अपने आप से पूछना जरूरी है। क्या हम अपने आप को कीमती समझते हैं? अपने जीवन को मूल्यवान समझते हैं? अपने समय को मूल्यवान समझते हैं कि पूरे दिन टाइम वेस्ट करते घूमते हैं? हमारे जीवन से आज हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? हमें अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या जैसा मैं हूं वैसा मैं अपने आप से खुश हूं? आज हर कोई दूसरे की तरह बनना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है दूसरा बनने से मैं अच्छा दिखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको और मुझे वंडरफुली एंड फियरफुली, यानी कि अद्भुत तरीके से, सुंदर तरीके से बनाया है। आज चाहे आप कोई भी कलर के हो, आपकी आंखें कोई भी कलर की हो, आपका चेहरा कैसा भी हो, आपकी हाइट कैसी भी हो, आपका शरीर कैसा भी हो, परमेश्वर ने आपको वैसा ही बनाया है और आप अद्भुत और सुंदर हैं। क्या आप अपने आप को अद्भुत और सुंदर तरीके से ग्रहण कर पाते हैं? आनंद, हर एक परिस्थितियों में खुश रहने वाला स्वभाव। मेरे पास कुछ है या नहीं है उसके आधार पर नहीं, मैं जो हूं क्या अपने आप से खुश हूं? आज मैं जो भी, चाहे जितनी भी मेरे में कमियां हैं, जितनी भी मेरे पास ताकत है, जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, जितनी भी समझ है, क्या मैं अपने आप से खुश हूं? क्या आपने कभी पूछा क्या मैं अपने आप से खुश हूं? अपने जीवन से खुश हूं? अपनी नौकरी से, अपने काम से, अपने विश्वास के जीवन से, अपनी प्रार्थना, खुश हूं क्या? और खुश नहीं हूं, इसका मतलब अभी भी मैं आत्मा के चलाए नहीं चल रहा हूं। शांति, मन में शांति होना बहुत जरूरी है। आज मेरे झगड़े इसलिए नहीं शुरू होते कि इसने ये किया, उसने वो किया, क्योंकि मेरा ही मन अशांत होता है। मेरा ही मन में तूफान चलते रहते हैं।
आज मेरे ही मन में विचार चलते रहते हैं जिससे मैं लड़ता रहता हूं, और वही लड़ाई मैं अपने परिवार में प्रकट करता हूं, वही लड़ाई मैं काम के स्थान पे जहां भी जाता हूं वही लड़ाइयों को करता रहता हूं, क्योंकि मेरा मन आज शांति से नहीं भरा। आज हमें पूछना है क्यों मेरा मन अशांत है। दाऊद ने पूछा, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, क्यों अशांत है, क्या है तेरे पास जो नहीं है जिसके लिए तू इतना उतावला हुआ है। क्या हम अपने आप से पूछते हैं? इसलिए हम इतने अशांत, इतने हड़बड़ी में रहते हैं, इतने लड़ाई झगड़े वाले मोड़ में रहते कि कोई हमें कुछ पूछते और हम भिड़ जाते हैं। क्यों? अब दूसरों में समस्या नहीं है, हमारे मन ही अशांत है। धीरज, कृपा और भलाई, ये तीनों मेरे दूसरे रिश्तों में दिखते हैं जो मनुष्य के साथ है। धीरज क्यों आता है? बिना शिकायत करने इंतजार करने की क्षमता, क्योंकि मुझे पता है मेरे में कमियां हैं, मैं दूसरों को कमियों के प्रति धीरज दिखाता हूं। मुझमें कोई कमी नहीं है, सारी प्रॉब्लम संसार में ही है, ये है शरीर का काम। आज कोई अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं, ना सिर्फ गलती करते हैं, गलती पे इतराते हैं, अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने बोलते हैं मैंने ये गलत काम कर दिया। आज संसार का ये तरीका है। आज क्या मैं दूसरों की गलतियों के प्रति, दूसरों की कमियों के प्रति धीरज रखता हूं? कृपा, दयालुता, दूसरों के प्रति मदद करने वाला स्वभाव, सारे मेरी मदद करे, ये स्वभाव शरीर का है। आज मैं सबकी मदद करूं, ये स्वभाव आत्मा का है। मैं किसको कैसे मदद कर सकता हूं, मैं किसका जीवन आसान बना सकता हूं, मैं किसको क्या दूं जिससे कि वो आसान या बेहतर जीवन जिए। यह है आत्मा का स्वभाव। भलाई, दूसरों का हमेशा भला चाहना, भला सोचना, भलाई के लिए विचार रखना, वो आत्मा का फल है। तीसरे तीन जो लास्ट है, विश्वास योग्यता, वफादारी, नम्रता और संयम, ये हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ते में दिखता है। विश्वास योग्यता क्या है? परमेश्वर के साथ मेरा एक समान व्यवहार, चाहे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने या ना सुने, चाहे परमेश्वर मुझे वो दे जो मैं मांग रहा हूं या ना दे, चाहे मेरे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, मेरा व्यवहार परमेश्वर के प्रति नहीं बदलेगा। ये होती है विश्वास योग्यता, जो उनके जीवन में देखने को मिलती है। मुझे नहीं पता, अगर आप और मैं अयूब की जगह होते, एक ही दिन में हमारी सारी आशीषें छिन जाती, सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत नाश हो जाती, सारा परिवार नाश हो जाता, तो हम में से कितने हैं जो कह सकते हैं मैं नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति। परमेश्वर के साथ मैं रिश्ता खराब नहीं करूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर की बात मानना नहीं छोड़ूंगा। ये होती है विश्वास योग्यता। अभी एक छोटी सी बात, मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये विश्वास योग्यता नहीं है, शरीर के काम है। हम परमेश्वर को अपना नौकर समझ बैठते हैं, कई बार सोचते हैं परमेश्वर को धमकी से हम अपने काम निकलवा लें। शरीर के काम प्रकट है। नम्रता, आज परमेश्वर के सामने नम्रता, आज यहां पर लिखा है दूसरों के साथ कोमलता से व्यवहार करना, लेकिन नम्रता हमारा मन का घमंड है। फरीसी सदूकी परमेश्वर के सामने कहता है मैं उपवास रखता हूं, मैं दशमांश देता हूं,
मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तुझे मेरी प्रार्थना सुननी पड़ेगी। मैं वो कर रहा हूं जो तुझे अच्छा लगता है, तुझे वो करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा लगता है। आज ये घमंड है। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं है, लिखा है बाइबल में। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जो हम कहे हमने परमेश्वर को ये दिया, परमेश्वर को हमें वापस देना ही पड़ेगा। एक बात के हम ऋणी हैं परमेश्वर के क्रोध के, क्योंकि वचन कहता है हमने पाप कर करके परमेश्वर के इतने क्रोध को भड़काया है कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन को खत्म भी कर दे बिना बोले तो भी परमेश्वर न्यायी है। आज वो नहीं कर रहा है, इतना ही हमारे लिए काफी होना चाहिए कि आज हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें मार नहीं डाला, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए हमें सजा नहीं दी है। इतना हमारे लिए काफी होना चाहिए परमेश्वर के सामने अपने आप को जीरो मानने के लिए। आज कई विश्वासी अपने आप को हीरो दिखाते हैं और परमेश्वर को जीरो दिखाते हैं। तो मुझे शर्म आती है ऐसे विश्वासियों पे जो सोचते हैं परमेश्वर के बगैर ही हम हीरो बन जाएंगे। कैसे कैसे बनेंगे हम परमेश्वर के बगैर? आज परमेश्वर के सामने घमंड करने जैसा क्या है हमारे पास? वचन कहता है क्या है तुम्हारे पास जो तुमने परमेश्वर से नहीं पाया? क्या है हमारे पास? हम एक चीज का नाम दे सकते जो परमेश्वर से नहीं पाया, और फिर भी हम घमंड करते परमेश्वर के साथ। नम्रता, वचन कहता है घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है और नम्र पे परमेश्वर अनुग्रह करता है। आज संयम, आत्मनियंत्रण, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। आज कई बार हम अपनी इच्छाओं के लिए परमेश्वर को, वचन का, परमेश्वर की बातों का उपयोग करने से भी नहीं रोकते। परमेश्वर ने बोला है मुझे करने दो। वचन के विरोध में आप कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर ने बोला आपको? कैसा परमेश्वर है जो अपने वचन के विरोध में बोले? और हम बोल रहे हैं परमेश्वर ने बोला। आज हमारी इच्छाएं हमारी परमेश्वर बन गई है, इसलिए परमेश्वर बोलता है ये कर ले, वो कर ले, वचन के विरोध में। आज वो परमेश्वर नहीं जो वचन में बोल रहा है, वो परमेश्वर जो हमारे अंदर की इच्छा है। आज कैसे हम शरीर के कामों को हटाकर आत्मा के फलों में बढ़ सकते हैं? हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देना बहुत जरूरी है। बुझा देना, मिटा देना शरीर के इच्छाओं को, ये बहुत जरूरी है। मसीह जैसा मन रखना, हमारे हाथ मसीह जैसा काम करे, हमारे पैर उन जगह पर जाए जो परमेश्वर के चेलों के लिए उचित है। आज कैसे ये कर पाएंगे? सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताए, प्रतिदिन वचन में समय बिताए। आज वचन कहता है परमेश्वर क्या है? आदि में वचन, वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर है। कैसे हम कह सकते हैं वचन नहीं पढ़ना लेकिन परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है वो वचन है। आज वचन के सिवा हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकते। प्रार्थना कर ले, आराधना कर ले, वचन का स्थान नहीं है तो परमेश्वर तो वचन है। दूसरा, हमें प्रार्थना भी करना है लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना सीखना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीखना। क्योंकि शरीर की प्रार्थनाएं तो मांग मांग दे दे यही चलती रहेगी। मुझे आज कपड़े चाहिए, मुझे आज जूते चाहिए, मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज वो चाहिए, सारी शरीर की बातें ही मांग मांग के हम शारीरिक ही बनते जाएंगे। आत्मा में प्रार्थना करना सीखिए, क्योंकि वचन कहता है जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी शारीरिक इच्छाओं को आत्मा
आत्मा आगे नहीं ले जाता। और शरीर किसी से झगड़ा हुआ ना, परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। आत्मा में प्रार्थना करेंगे, हमेशा परमेश्वर उस पर दया कर, परमेश्वर उसे बचा ले, ताकि इस तरीके से दूसरे के साथ व्यवहार ना करे। आज मैं अपनी प्रार्थना नहीं करूंगा, अपनी इच्छा परमेश्वर को नहीं ला दूंगा, परमेश्वर से पूछूंगा तो क्या चाहता है परमेश्वर। आज आत्मा में प्रार्थना करना सीखे। दूसरी बात जो परमेश्वर के विश्वासियों को आत्मा में चलने के लिए जरूरी है, वो फैसले लेने से पहले पवित्र आत्मा से अगुवाई ले। फैसले लेने के बाद परमेश्वर के पास मत जाइए, परमेश्वर तू क्या कहना चाहता है बता, मैंने तो फैसला ले लिया। आपके पास जब कोई आता है कि मैंने ये फैसला लिया, आप बताओ सही है कि गलत, आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अब क्यों पूछ रहा है भाई, क्या मायगा, क्यों पूछने आ रहे, चाहता क्या है तू? परमेश्वर भी यही कहता है। आज फैसला लेने के बाद परमेश्वर से मत पूछिए, फैसला लेने से पहले परमेश्वर से पूछिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है परमेश्वर। आज मेरे तो मन ये कर रहा है, लेकिन परमेश्वर तू क्या कहता है, तू बता। हर एक जीवन के क्षेत्र में सीरियसली सोचना शुरू कीजिए। आज हमारे हाथ क्या काम कर रहे हैं, हमारा मुंह क्या बोल रहा है, किसके बारे में क्या बोल रहा है, आज हम किस माहौल में रह रहे हैं। पूरे दिन अविश्वासियों से घिरे रहते, पूरे दिन अविश्वासियों से बातें करते रहते, तो हम कैसे विश्वासी के रूप में आगे बढ़ पाएंगे, कैसे? हमें अपने आप को जांचना है। आज शरीर के कामों को हटाकर आत्मा के फलों में बढ़ना परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमारी सहायता भी करेगा। लेकिन आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरे जीवन में आज भी शरीर के काम है? क्या आज मैं परमेश्वर की आत्मा की इच्छा को पूरा कर रहा हूं? क्या फल दिख रहे हैं मेरे अंदर? क्या मैं अपने आप को स्वीकार कर पा रहा हूं? क्या मैं अपने आप से खुश हूं, अपने जीवन से खुश हूं? क्या मेरे अंदर शांति है? आज क्या मैं लोगों के प्रति धीरज से काम लेता हूं, मदद करने की सोचता हूं, दूसरों की भलाई चाहता हूं? परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? क्या परमेश्वर के विश्वास योग्यता से मैं चल रहा हूं? क्या परमेश्वर के सामने मैं नम्र हूं? क्या अपनी इच्छाओं पर मैंने नियंत्रण दिया है? आइए हम अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रभु आज मेरे जीवन शरीर के काम है या मैं आत्मा के चलाए चलता हूं? वचन के अंदर जितने शरीर के चलाए चलेंगे वो विनाश की कटनी काटेंगे। आज उस व्यक्ति को जिसके बारे में हमने देखा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उसने उस रस्सी को समय पर नहीं छोड़ा। आज हमें हर उस पाप को छोड़ देना है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम आंखें बंद करते हुए पूछे, परमेश्वर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज मुझे तुझसे दूर ले जा रही है? पवित्र आत्मा मुझसे बात कर परमेश्वर। आज जैसे उसने रस्सी को ना छोड़कर अपने आप को चोट पहुंचाई थी, क्या आज हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर में विश्वास में बढ़ने की बजाय विश्वास के जीवन से हटाकर घायल कर रही है? परमेश्वर से पूछे। आज उस व्यक्ति ने सोचे समझे बगैर काम करने का सोचा मेरी बुद्धि और समझ से मैं वो ईंटें नीचे उतार दूंगा, और आज उसकी बुद्धि समझ विफल हो गई। आज हमारे जीवन में भी जहां जहां विफलता है, हम अपने आप को जांचें, क्या मैंने अपनी बुद्धि समझ से काम लिया? आज परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पे चलकर आज सफलता से वो काम पूरा करना चाहता हूं। आज हम अपने आप को जांचें, क्या मैं अपने आप के लिए
अपने आप से प्रेम करता, जैसा मैं हूं, जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया। क्या मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाया, ग्रहण कर पाया? आज भी मैं दूसरे की तरह बनना चाहता हूं। आज परमेश्वर से पूछे, प्रभु मुझे आत्मा में चलने में सहायता कर। जहां हूं मैं क्या खुश हूं? मेरे मन आज शांति से भरा है या उथल पुथल चल रही है मेरे मन में? परमेश्वर से पूछे, प्रभु आज मेरा लोगों के साथ क्या धीरज भरा व्यवहार है, या आज मैं उनमें कमियां देखता रहता हूं और अपने आप को पवित्र मानता रहता हूं, अपने आप को सच्चा और बाकी सारों को गलत मानकर चलता हूं? क्या मैं लोगों के जीवनों में मदद का हाथ बढ़ाना चाहता हूं, या चाहता हूं सारे मेरी मदद करते रहे, मेरी इच्छा पूरी करते रहे? आज जांचे अपने आप को। और जहां जहां आज हम शरीर के काम कर रहे हैं, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं शरीर की कटनी नहीं काटना चाहता। जैसे तेरा वचन कहता है, विनाश की ओर ले जा रहा है मेरा शरीर के काम। आज प्रभु मैं आज तेरी उपस्थिति में इन कामों को छोड़ना चाहता हूं। और अगर आप वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, तो आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर। अपने अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर की सहायता मांगे कि परमेश्वर आज मुझे इस शरीर के काम से बाहर आने में सहायता कर। आज वो शारीरिक इच्छाएं हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो आज झगड़े हो जिसको हम हटाना चाहते हैं, चाहे वो आज हमारे शारीरिक इच्छाएं जो हम पे हावी हो जा रही है, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे इसको हटाने में और आत्मा में चलने में सहायता कर। आज परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर की सहायता को पुकारे। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आत्मा के जलाए जले। आज परमेश्वर से पुकारे, प्रभु सहायता कर। आज मैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता, संयम से भरने वाला बन सकूं। ये सब कार्य मुझसे प्रकट होने वाले बन सके। ये सब फल आज दूसरे मेरे जीवन में देखने वाले बन सके। परमेश्वर आज प्रार्थना करें। आइए पास अर्चना के साथ प्रार्थना के समय में जाएंगे। आइए जिन जिन क्षेत्रों में परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप स्वयं परमेश्वर से उन क्षेत्रों के बारे में प्रार्थना करें इस समय पर कि प्रभु आज मैं आत्मा में चलना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आज मैंने यीशु को ग्रहण किया कि मैं परमेश्वर की संतान बनूं, लेकिन आज मैं शरीर के कामों को छोड़ने में जहां जहां कमजोर हूं, आइए परमेश्वर से मदद मांगिए। जहां मेरे अंदर आज भी डहा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, मतवालापन है, लीला क्रीड़ा है, परिस्थिति गमन है, शरीर के काम है, जो वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। आज हमें पता है, लेकिन प्रभु से हमें सहायता मांगे। प्रभु ये शरीर के कामों को छोड़ने में मेरी मदद कर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है शरीर के काम विनाश की कटनी को लेकर आते, लेकिन आत्मा के कार्य प्रभु आज अनंत जीवन को लेकर आते हैं। आज मैं चाहता हूं परमेश्वर तू मुझे प्रेम से भरे, मैं शरीर के कामों को छोड़ूं और तेरी आत्मा के कामों में बढ़ूं, ताकि मैं खुद से प्रेम कर सकूं और मैं दूसरों से भी प्रेम कर सकूं। परमेश्वर आज प्रभु जो जिस हालात में तूने मुझे रखा है प्रभु, मैं उसमें आनंदित रहने वाला बन सकूं। आज तेरा अनुग्रह प्रभु, तेरा आनंद प्रभु मेरे जीवन में आए, ताकि मैं शरीर के कामों को छोड़कर आत्मा के काम करूं, ताकि उस आनंद से भरूं जो मेरी ताकत बने। परमेश्वर पिता प्रभु, आज मैं आपसे और खुद से और दूसरों से शांति रखने वाला व्यक्ति बनूं। आज तेरी शांति जो मनुष्य की समझ से परे है प्रभु, मेरे मन और मेरे हृदय को तुझमें सुरक्षित रखे। ऐसी शांति से पिता तो हम सबको भरे पिता परमेश्वर। आज मैं दूसरों की कमियों के प्रति धैर्यवान रह सकूं परमेश्वर पिता, इसमें मेरी मदद करे पिता। आज मैं कृपा के साथ प्रभु आज दूसरों से व्यवहार करने वाला बन सकूं पिता।
आज इस ओर परमेश्वर से मदद मांगिए। आज मैं सबके साथ भलाई करूं प्रभु, जैसे आप हर जगह फिरे सबके साथ भलाई की पिता। आज मैं हर दिन सोचने वाला बनूं, मैं किसके साथ भलाई करूं, मैं किसका जीवन आसान बनाऊं, मैं किसकी जाकर मदद करूं जो आज समस्याओं में है। प्रभु आज इन ऐसे कामों में बढ़ने में दूसरों के प्रति मेरी सहायता करें। आज मैं हर दिन आपके साथ विश्वास योग्यता से चल पाऊं पिता, आपके प्रति ईमानदार रहूं प्रभु, ताकि मैं दूसरों के प्रति भी ईमानदार रह सकूं पिता। आज मैं आपके आगे नम्रता से जीवन को जीने वाला बनूं प्रभु, क्योंकि मैंने सब कुछ आपसे पाया है परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता मैं स्वयं रखने वाला बनूं, आपकी योजना आपके तरीकों पे भरोसा रखने वाला बनूं, धैर्य रखूं प्रभु कि आप अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। आज आइए पवित्र आत्मा हम सब में काम कीजिए पिता, और हम सभी को शरीर के कामों को छोड़ने में जो मददगार बातें हैं प्रभु, प्रतिदिन आपका वचन पढ़ना हो प्रभु। आज हमें हर एक बात से हटाकर पिता परमेश्वर, जो आज हमें वचन को पढ़ने से, वचन पे अपने जीवन को देने से रोकती है पिता, उससे हमारा छुटकारा कीजिए पिता। हम ऐसे जितने पवित्र आत्मा से भरे हैं प्रभु, आज हमारी सहायता कीजिए कि हम उस आत्मा को प्रभु आज प्रार्थनाओं के माध्यम से आत्मा में बढ़ते हुए दूसरों के लिए प्रभु आज आपकी इच्छा को जो आत्मा में प्रार्थना की है पिता, और हमारे विश्वास को दृढ़ करने की है, आपके साथ बातचीत करने की है, आप में मजबूत होने की है पिता। आज वो आत्मा में प्रार्थना में हम प्रतिदिन समय देने वाले बने पिता परमेश्वर। आज प्रभु जितने आत्मा से नहीं भरे हैं प्रभु, उनकी भूख को आप बढ़ाइए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो कोई प्यासा है वो आपके पास आए, और वह जो आपसे पिएगा उसके जीवन से जल के सोते बहेंगे पिता। आज वो सोता प्रभु आज के लोग बन पाए प्रभु, और आत्मा की भूख रखे, आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रतिदिन आपसे मांगने वाले बने, क्योंकि आपने खुद कहा प्रभु जो मांगता है उसे मिलता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पे पवित्र आत्मा क्यों करना देगा पिता। आज जितने इस देह में आत्मा से नहीं भरे हैं पिता, उन्हें आत्मा में बपतिस्मे की भूख से आप भरिए मेरे पिता। आज प्रभु प्रतिदिन प्रार्थना करने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता, प्रतिदिन प्रभु आपकी इच्छा में चलने में प्रभु मदद कीजिए मेरे पिता। आज आप देखते हैं प्रभु हम कहाँ कमजोर है पिता। आज हम अपने आप को प्रभु उस तराजू में नहीं रखते पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है घटिया नाप तोल से, घड़िया तोड़ के तरीकों से आप नफरत करते हैं मेरे पिता। बल्कि आप जो मनों को जांचने वाले परमेश्वर है पिता, हमारे मनों को जांचिए पिता, और हमें शरीर के काम छोड़कर आत्मा में चलने का अनुग्रह दीजिए पिता, ताकि इस व्यक्ति की तरह हम चोट ना खाएं पिता, हमारे मन ना टूटे, हमारे रिश्ते ना टूटे पिता, हमारे परिवार ना टूटे पिता परमेश्वर। बल्कि आज आप में चलकर, आत्मा में चलकर हम आज खुद को दूसरों को बनाने वाले बने पिता, आपके राज्य को बनाने वाले बने पिता, अपने परिवारों को बनाने वाले बने, अपने रिश्तों को बनाने वाले बने पिता, क्योंकि आप मेल मिलाप के परमेश्वर है पिता। आपने स्वर्ग छोड़ा ताकि मनुष्य का मेल मिलाप आपसे हो सके पिता। आज मेल मिलाप के लिए जो कुछ हमें छोड़ना है छोड़ने में मदद कीजिए पिता, और हमें आपकी देह में और अपने परिवारों में मेल मिलाप कराने वाला बनाइए पिता, क्योंकि आपने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है पिता। आज इस मेल मिलाप की सेवा को दूसरों तक ले जाने में भी हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को, कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें फैसले लेने में हमारी मदद कीजिए पिता। हम फैसले लेकर आपके पास आने वाले ना बने, बल्कि आपसे फैसले पूछने वाले लोग बने पिता। आपके वचन की अधीनता में प्रभु आज हम फैसले लेने वाले बने पिता। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर की इच्छा बोलकर आज हम आपको शर्मिंदा करने वाले ना बने पिता। पवित्र आत्मा आइए हम सब में कार्य कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को, कलीसिया को, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए इस समय या आने वाले समय में जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे प्रभु आपकी सहायता उन जीवनों के लिए मांगते हैं। इस सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस समय
आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप जो हमारे साथ हैं, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु पे बने रहे और बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।